नमस्कार। अपनी पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारी डिस्कस की थी कि हम बार बार यहाँ इस पृथ्वीलोक पर क्यों आते हैं, क्यों जन्म लेते हैं, बार बार तकलीफ़ झेलते हैं, दुखी होते हैं, कभी खुश होते हैं, बहुत सारी खुशियाँ होती हैं हमारे पास, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी होती है रिश्तों की, सामाजिक, घर सुख समृद्धि की। लेकिन फिर ये सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। फिर मन में कोई एक इच्छा रह जाती है और फिर आना पड़ता है। तो उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं एक सीरीज़ बनाने के लिए सोच रही हूँ, जिसमें आपको उस वीडियो से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनकी जानकारी मिल जाएगी थोड़ा डिटेल में। तो उसमें जो सबसे पहला हमारा सवाल ये था, या कहें कि बात ये थी कि एक अच्छा और सच्चा गुरु होना बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने कहा था कि गुरु बहुत भाग्य से मिलता है, या यूँ कहें कि सौभाग्य से मिलता है। एक भाग्य से नहीं मिलेगा, सौभाग्य से मिलेगा गुरु। हाँ, या कहें कि बात ये थी कि एक अच्छा और सच्चा गुरु होना बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने कहा था कि गुरु बहुत भाग्य से मिलता है, या यूँ कहें कि सौभाग्य से मिलता है। एक भाग्य से नहीं मिलेगा, सौभाग्य से मिलेगा गुरु। हाँ, और जिस तरह से हमें एक अच्छे सच्चे सद्गुरु की आवश्यकता होती है, खोज होती है, उसी तरह से गुरु को भी ऐसा शिष्य चाहिए होता है जो गुरु की दी हुई शिक्षा को बहुत भक्तिभाव से और विश्वास के साथ ग्रहण करे, उसे अपने जीवन में लाए और उस पर चले, उसका अनुसरण करे। सिंपल भाषा में कहूँ तो गुरु ने जो कहा है उसकी आज्ञा का पालन करे, बिना किसी शक के, पूरे विश्वास के साथ। तो गुरु के प्रति हमारा विश्वास अटूट होना चाहिए, क्योंकि गुरु का अर्थ होता है जो हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाए। हम जिसको ढूंढ रहे हैं ना, वो भी हमें ढूंढता है। तो गुरु भी हमें सर्च करता है, ढूंढता है। हाँ, लेकिन गुरु के पास में ज्ञान है तो गुरु को ढूंढना नहीं पड़ता, हम ढूंढते हैं, क्योंकि हम अज्ञान में खो जाते हैं। हाँ, और गुरु का होना कितना आवश्यक है, एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊंगी। एक बार नारद ऋषि बैकुंठ गए नारायण के पास, और जैसे वो हमेशा करते हैं, नारायण नारायण, वो करने लगे नारायण नारायण। और लेकिन जब जाने लगे और कुछ भूल गए, तो फिर वापस आए श्री हरि के पास, और उन्होंने देखा कि विष्णु भगवान कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ नारद के कदम पड़े हैं वहाँ वहाँ की मिट्टी उठा के बाहर फेंको। तो जो उनके चाकर थे वो उठा उठाकर बाहर फेंक रहे थे, और नारद मुनि हक्के बक्के एकदम परेशान दुखी होकर बोल रहे हैं कि प्रभु, मैं तो सदा आपका नाम लेता रहता हूँ, मैं इतना अपवित्र कैसे हो गया कि आप मेरे पैरों की धूल भी बाहर फेंकवा रहे हैं? इसका मतलब मैं इतना अशुद्ध हो गया, मैं इतना बुरा हूँ क्या, इतना पापी हूँ मैं? तो नारायण जी ने कहा, श्री हरि ने कहा विष्णु जी ने, कि नारद, तुम पापी नहीं हो, तुम निगुरे हो। तुम्हारा सबसे बड़ा जो गलती है वो ये है कि तुम्हारा कोई गुरु नहीं है। तो विष्णु भगवान जी को नारद जी ने कहा कि प्रभु, मैं तो सारा दिन आपका ही नाम जपता रहता हूँ, नारायण नारायण, मुझे गुरु की क्या ज़रूरत, मेरे गुरु तो आप हो। तो श्री हरि ने कहा, नहीं, गुरु गुरु होता है, गुरु की महिमा अलग होती है, गुरु का स्थान सर्वोच्च है। गुरु तो भगवान से भी ऊपर है, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का रास्ता भी गुरु बताता है। तब नारद जी ने कहा कि अब मैं क्या करूं, मैं किसको गुरु बनाऊं? फिर बताओ, अगर आप भी मेरे गुरु बनना नहीं चाहते तो मैं किसे बनाऊं? तो नारायण ने कहा, तुम पृथ्वीलोक पर जाओ, पृथ्वीलोक पर जाओ, और वहां जो सबसे पहला मनुष्य तुम्हें दिखाई दे, या जो कोई भी सबसे पहला इंसान दिखाई दे, कोई भी दिखाई दे सबसे पहला, वही तुम्हारा गुरु है। नारद जी पहुंचे पृथ्वीलोक पर। वो पहुंचे समंदर के पास। दूर समंदर के पास एक मछुआरा अपने कंधे पे मछलियों का जाल टांग कर आ रहा था। नारद जी ने सोचा, यही दिख रहा है, इसी मछुआरे को अपना गुरु बना लेता हूँ। वो मछुआरे के पास गए, उनको प्रणाम किया और बोला कि मुझे विष्णु भगवान ने कहा है कि जो सबसे पहला इंसान दिखाई देगा वही तुम्हारा गुरु होगा, उन्हें गुरु बना लेना। तो मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ।
क्या मैं आपको अपना गुरु बना लूँ? क्या आप मेरे गुरु बनेंगे? तब मछुआरे ने सोचा, कौन है ये, गुरु बनाना चाहता है मुझे? बना ले भैया, ठीक है बना लो। नारद जी पहुंचे ऊपर वापस। फिर दोबारा से, प्रभु मैंने तो गुरु बना लिया, मैंने गुरु बना लिया प्रभु, अब तो मेरे पाँव की मिट्टी आप नहीं फेंकेंगे, और अब तो मैं भी सगुरा हो गया हूँ, अब तो मेरे भी गुरु हैं। ठीक है, नारायण जी करते करते, नारद मुनि जी नारायण नारायण करते करते चले गए घूमते घामते, और बहुत खुश हो गए कि मेरी तो बात बन गई, अब तो मुझे गुरु मिल गए। फिर आए वापस विष्णु भगवान के पास। वापस आए तो देखा फिर वहाँ के चरणों की मिट्टी बाहर फेंकी जा रही है जी। अब वो तो और ज़्यादा परेशान, हैरान, कहते प्रभु अब तो मैंने गुरु बना लिया, अब क्यों मेरी पैरों की मिट्टी फेंक रहे हो? अब क्या धृष्टता हो गई मुझसे? अब मैंने क्या किया या क्या कमी रह गई वो बताओ। तो विष्णु भगवान ने बिल्कुल आराम से कहा, नारद तुमने गुरु बना लिया, लेकिन तुमने मन ही मन गुरु की निंदा कर दी, बुराई कर दी, नहीं करनी चाहिए थी, अब तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। ये सुनते साथ ही नारद की सिट्टी पिट्टी गुम परेशान हो गए। नारद जी, नरक भोगना पड़ेगा, गुरु की निंदा कर दी। उन्होंने कहा कि हाँ प्रभु मैंने गुरु की निंदा तो की। अच्छा, नारद जी ने जो गुरु की निंदा की वो वर्बली नहीं की, वो उन्होंने मन में सोचा। क्या सोचा? ये मछुआरा है, कितनी बदबू आ रही है इसके पास से मछलियों की, ऐसे ऐसे सोचा। तो ये भी गुरु की निंदा हो गई। गुरु तो गुरु है, गुरु के पास बहुत ज्ञान होता है। अब उसकी अपीयरेंस पे मत जाइए, उसकी आत्मा के ज्ञान को समझना चाहिए, है ना। तो अब उनको तो दंड भोगना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा। तो नारद जी ने विष्णु भगवान से कहा, प्रभु मुझे नरक मत भेजो, सारा जीवन जब से मैं पैदा हुआ हूँ, जब से मैं अस्तित्व में आया हूँ, मैं तो नारायण नारायण के अलावा कुछ बोला ही नहीं मैंने तो। मैं तो कहीं भी जाता हूँ तो मेरा तानपुरा नारायण की धुन पे चलता है, नारायण नारायण, और ऐसे भी नारायण नारायण। कहता मैं क्या करूँ, मैं नरक क्यों जाऊँ, मुझे नरक मत भेजिए। तो विष्णु भगवान ने कहा, नारद इस समस्या का हल भी तुम्हें तुम्हारे गुरु बताएंगे। गुरु के पास सब जवाब होते हैं, सब समस्याओं के हल होते हैं। तो नारद मुनि वापस धरती लोक पर आए और अपने गुरु को, उस मछुआरे को सारी बात बताई। सबसे पहले तो उन्होंने माफ़ी मांगी कि मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मैंने मन में ऐसा ऐसा सोच लिया था, आपकी निंदा हो गई, जिसके कारण मुझे नरक भोगना पड़ेगा। और ये स्वयं श्री हरि विष्णु नारायण ने कहा है, और उनकी बात को तो मैं टाल ही नहीं सकता, कोई भी नहीं टाल सकता, अभी तो होकर रहेगा, कैसे करूं। तो गुरु जो थे, नारद के जो गुरु बने थे वो मछुआरा, उसने सोचा। कुछ पल सोचने के बाद नारद को एक युक्ति बताई और कहा, अब तुम जाओ। नारद फिर पहुंचे बैकुंठ में, नारायण नारायण, एकदम शांत और मुस्कुराते हुए, बहुत प्रसन्न, रिलैक्स्ड ऐसे पहुंचे। विष्णु भगवान ने कहा, आ गए नारद, मिल आए गुरु से, मिल गया समस्या का समाधान, चलो अब आ जाओ जल्दी से। तो नारद जी ने कहा, हाँ प्रभु मिल गया। तो नारद मुझे ने कहा, प्रभु आप क्या बता रहे थे, कौन सा नरक में जाना है मुझे? तो विष्णु भगवान ने कहा, वो ऐसे ऐसे नरक है, क्योंकि नरक बहुत सारी हैं, बहुत प्रकार की हैं, उनके नाम हैं। तो उन्होंने कोई एक नाम लिया। तो उन्होंने कहा, प्रभु ये ज़रा बना के दिखा दो थोड़ा सा, कैसे होती है, मैं भी ज़रा थोड़ा देख लूँ, थोड़ा अंदाज़ा लगा लूँ। तो विष्णु भगवान ने एक डंडी उठाई ऐसे, और ऐसे ऐसे करके ज़मीन पर वो नरक बना दिया, उसका नक्शा। और उन्होंने कहा, देखो नारद ऐसी होती है ये। नारद मुनि झट से कूदकर उस विष्णु भगवान की बनाई हुई नरक में खड़े हो गए, हाथ जोड़कर ऐसे, और बोले, प्रभु ये नरक भी आपने बनाई है और वो नरक भी आपने बनाई है, ये देखो आपकी बनाई हुई इस नरक में मैं आ गया, मैंने नरक भोग लिया, अब मुझे क्षमा करें। और विष्णु भगवान बहुत हंसे, बहुत हंसे, बहुत हंसे और मुस्कुराए, और उन्होंने कहा, देखा नारद, गुरु की महिमा ये होती है, गुरु की महिमा ऐसे होते हैं गुरु, किसी भी समस्या से निकाल सकते हैं तुम्हें। इसीलिए गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए, गुरु पर अटूट विश्वास रखना चाहिए, एकदम अच्छा वाला विश्वास रखना चाहिए अपने गुरु पर, जो भी आपके गुरु हैं।
आपकी नैया पार होकर ही रहेगी। तो गुरु की महिमा ऐसी होती है, ये इम्पॉर्टेंस है गुरु की हमारे जीवन में, सबके जीवन में, इसीलिए गुरु आवश्यक होता है। तो अपनी उस वीडियो से मैंने जो एक पॉइंट उठाया कि गुरु की ज़रूरत क्यों होती है, कैसे हमें गुरु सौभाग्य से मिलता है, तो अब इस छोटी सी कहानी से शायद आप समझ गए होंगे। बाकी और भी पॉइंट्स उस वीडियो से उठाती चली जाऊंगी और आपको समझाती चली जाऊंगी। इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप ज़रूर देखिए। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, मन की शांति मिलेगी और शायद वो अपनी प्रॉब्लम्स का रीज़न जानकर उनसे निकलने की कोशिश करेंगे, अपने जीवन को थोड़ा और सार्थक बनाकर ऊपर उठाएंगे। परमात्मा के आशीर्वाद और संरक्षण में हम सबका भला हो, हम सबका कल्याण करे परमात्मा, इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। नमस्कार।